हेलो एवरीवन। आज हम लोग जिस डेटा सेट और डैशबोर्ड पे डिस्कशन करने जा रहे हैं उसका मेन पर्पस है एक यूएसए की कंपनी की फाइनेंशियल एनालिसिस करना। तो सबसे पहले एक समरी पेज बनाया जाता है। उसके बाद एक रिवेन्यू पेज है, ये आप देख सकते हैं। और अगर हम इस पेज पे क्लिक करते हैं तो ये हमारा समरी डेटा टेबल पेज है। तो ये 3 पेजेस बनाए गए इस रिपोर्ट में। और हम लोग सीखेंगे कि किस तरीके से ये पेजेस बनाए गए हैं, किस तरीके से यहाँ पे अगर हम एबिट पे क्लिक करें तो हम हर मंथ वाइज एबिट की जानकारी देख सकते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट देख सकते हैं। तो ये एक डायनेमिक मेजर का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पे प्रोग्रेशन ऑफ फाइनेंशियल मैट्रिक्स को जानने के लिए वाटरफॉल चार्ट का इस्तेमाल किया गया है। उसी तरीके से अगर हम रिवेन्यू सेक्शन में आते तो रिवेन्यू सेक्शन में टोटल रिवेन्यू बाय ईयर, क्वार्टर एंड मंथ है, जिसको हम इस एरो के थ्रू चेंज कर सकते हैं या इन एरोज के थ्रू ड्रिल डाउन कर सकते हैं। केपीआईज में हमने रिवेन्यू, टोटल एक्सपेंसेस जो कंपनी ने किए, उन्हें कितना ग्रॉस प्रॉफिट हुआ, इंटरेस्ट एंड टैक्स उन्होंने कितना पे किया, और नेट प्रॉफिट ये दिखाया गया। और फिर डेटा टेबल के अंदर हम देखेंगे सिंपल कि जो हमें डेटा टेबल दिया गया है बस उसको हम यहाँ पे शो कर रहे हैं। और एक बिजनेस लाइन का फिल्टर दिया है कि अगर आपको न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट के लिए या स्पोर्ट इक्विपमेंट या स्पोर्ट्स वेयर के लिए देखना है तो आप पूरे डेटा को फिल्टर कर सकते हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि ये यूएसए कंपनी फाइनेंशियल एनालिसिस समरी पेज डैशबोर्ड किस तरीके से बना है। इस डैशबोर्ड में सबसे पहले देखिए यहाँ पे एक साइड बार है। साइड बार बनाने के लिए अगर हम सीधे यहाँ इंसर्ट टैब में जाते हैं, ये होम है, ये इंसर्ट है, यहाँ शेप है, और इस शेप में हम एक शेप को सेलेक्ट कर लेते हैं और इस तरीके से हम शेप को यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। इस शेप के स्टाइल सेक्शन में इसका कलर होता है, तो जो भी कलर के साथ आपको इस शेप को क्रिएट करना है आप क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट आप इमेज पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इमेज इंसर्ट कर सकते हैं। अभी हमने इमेज पे क्लिक किया तो मान लीजिए हम इस पर्टिकुलर इमेज या इस इमेज में किसी को भी चूज कर सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ डिफरेंस इतना है कि जो इमेजेस हमने यहाँ पे सेलेक्ट की हैं तो उन्हीं इमेजेस के हम लोग ने 2 वर्जन्स बनाए, एक येलो और एक ये डार्क। क्योंकि जो येलो वर्जन है और दोनों ही ट्रांसपेरेंट इमेजेस हैं, ये वाली आपके एक बैकग्राउंड कलर के साथ है, तो आप इस तरीके की ट्रांसपेरेंट इमेज भी ले सकते हैं और इसी का येलो वर्जन भी। तो मान लीजिए मैं ये इमेज लेता हूँ, येलो का मतलब हो जाएगा कि जो पर्टिकुलर पेज एक्टिव है वो येलो में आ जाएगा और जो पेज इनएक्टिव है वो सेम आइकन हमें वाइट कलर में नजर आएगा। तो अगर हम मान लीजिए एक पेज 2 इसी का डुप्लीकेट बना लेते हैं और इस डुप्लीकेट में हम लोग यहाँ पे इस इमेज की जगह पे एक वाइट इमेज ले लेते हैं, और अभी मैं समझा दूंगा ये सब हम क्यों कर रहे हैं। तो जैसे ही हम यहाँ पे ये वाइट इमेज लेते हैं तो पोजीशन हम मेक श्योर कर लेंगे कि सेम जगह है। तो यहाँ पे इसका मतलब है कि हम अभी ये पेज देख रहे हैं, ये आइकन जिस भी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब जैसे इस पे कोई क्लिक करे या यहाँ पे कोई क्लिक करे, हम एक्शन में पेज नेविगेशन में ले जाके डेस्टिनेशन पेज 1 को कर देंगे। तो अब अगर कोई क्लिक करेगा तो देखिए ये पेज 1 पे आ जाएगा। तो ये एक यहाँ से दिया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग किसी भी इमेज को ऐड कर सकते हैं और उस इमेज में एज अ पैजिनेशन हम किसी सेकेंड पेज पे ले जा सकते हैं। तो वही यहाँ पे हमने किया है। सबसे पहले ये समरी है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप यहीं आएंगे इसी पेज पे। फिर दूसरा हमारा रिवेन्यू है, इस पे अगर आप क्लिक करेंगे तो आप यहाँ रिवेन्यू डैशबोर्ड पे आ जाएंगे। तीसरा ये टेबल आइकन है, इस पे क्लिक करेंगे तो टेबल पे आ जाएंगे। वापस समरी पे गए तो समरी येलो हो गया, रिवेन्यू पे गए रिवेन्यू येलो हो गया, और टेबल पे गए टेबल येलो हो गया। तो इन्हीं तीनों के ये आइकन्स हम लोगों ने 3 बार इनको लगाया। तो पहले समरी पेज में
एक येलो दो वाइट, फिर ऐसा दो वाइट एक येलो, और फिर दो वाइट एक येलो, ऐसा करके लगाया। इस तरह से इफेक्ट ये आएगा कि जैसे जो पेज भी एक्टिव होगा उस पेज पे वो चीज़ आएगी। और फिर जब हम उस पे ले जा रहे तो ये टूल टिप होते हैं, जैसे आप किसी भी इमेज के ऊपर एक टूल टिप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सो अगर हम एक इमेज को चूज करते हैं, यहाँ से आप देखेंगे टूल टिप ऑन और ऑफ है, और टूल टिप में आप लिख सकते हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप इसके साथ एडिशनली एक टेक्स्ट छोटा सा देना चाहते हैं तो आप वो भी दे सकते हैं कि ये पहला पेज क्या है। तो इसको कॉपी करके हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और इसका नाम रख सकते हैं समरी। और इसका फॉन्ट साइज हम कुछ 11 या 12 रख सकते हैं, और इस तरीके से आप जस्ट इस आइकन के नीचे पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपका एक ऑप्शनल चीज़ है, अगर आप इसे करना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये हमने एक सिंपल सा तरीका देखा कि किस तरीके से हम लोग अपने मेन्यू का सेटअप कर सकते हैं, और हर आइकन के ऊपर सेटिंग में एक्शन आता है, उसे ऑन करके आप इससे अलग अलग तरीके के एक्शंस पे ले जा सकते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पे हमने कुछ केपीआईज बनाए हैं। इन केपीआईज को बनाने के लिए हम कार्ड विजुअल का इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हमें केपीआईज बनानी है, हम ऐसे कार्ड विजुअल लेते हैं, और इस कार्ड विजुअल के अंदर हम लोग अपना फाइनेंशियल डेटा पे आते हैं। तो ये जो हमारा फाइनेंशियल डेटा है, इस डेटा में आप देख सकते हैं डेट दी गई है कि किस पर्टिकुलर डेट पे वो ऑर्डर या सेल हुई, उस डेट पे हमें कितनी रिवेन्यू आई, कितना कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हुआ, ओपेक्स यानी ऑपरेशनल एक्सपेंसेस कितने थे, ग्रॉस प्रॉफिट कितना था, एबिट यानी अर्निंग बिफोर इनकम इंटरेस्ट इन टैक्स कितना था, और ये इंटरेस्ट एंड टैक्स की जानकारी है। फिर नेट प्रॉफिट कितना था, और बिजनेस लाइन क्या थी, मतलब ये जो भी पूरी डिटेल आई ये किस पर्टिकुलर बिजनेस लाइन में आई, क्योंकि इस कंपनी के पास 3 बिजनेस लाइन है, स्पोर्ट्स वियर, न्यूट्रिशन एंड फूड सप्लीमेंट, और स्पोर्ट इक्विपमेंट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि इस तरीके से रिवेन्यू में से अगर हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और ओपेक्स को निकालेंगे तो हमें ग्रॉस प्रॉफिट पता चलेगा, और अगर हम उसमें से एबिट निकालेंगे तो हम इंटरेस्ट एंड टैक्स भी निकाल सकते हैं, नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं फाइनली कि क्या रहा। वही यहाँ पे कंपनी का कैलकुलेट करके दिया गया है। और इसलिए अगर हम लोग यहाँ से किसी भी पर्टिकुलर केपीआई को उठाते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से ये इस तरीके से आ जाएगा। हम लोगों ने सिर्फ इसकी कॉल आउट वैल्यू का जो कलर है वो कुछ अलग चूज कर लिया है। कॉल आउट वैल्यू में 15.58 का कलर हम चेंज कर सकते हैं, इसके साइज चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ से हम लोग को जो साइज प्रॉपर लगे। ये कैटेगरी लेबल है, इसे हम डिसेबल इनेबल कर सकते हैं, और कैटेगरी लेबल का भी साइज और कलर हम चेंज कर सकते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे अपने समरी पेज में इसका साइज जो है, देखिए यहाँ से कॉल आउट वैल्यू को ये कलर इस्तेमाल किया है, और जो कैटेगरी लेबल है, कैटेगरी लेबल में एक वाइट कलर यूज़ किया है। और हम लोगों ने एक यहाँ पे बस इतना सा किया है कि ये पूरी जानकारी को हम लोगों ने एक जनरल टैब में जाके इफेक्ट में जाके इसका बैकग्राउंड रिमूव कर दिया, और फिर यहाँ से एक और शेप ऐड किया सेम ऐसा ही, या हम इसी शेप को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे होम पे जाइए, कॉपी और पेस्ट कर लीजिए उसी शेप को, और बस इसको आप इस तरीके से एडजस्ट कीजिए, और यहाँ से हम लोग इसको बिल्कुल ऐसा एडजस्ट करेंगे कि ये आ जाए। पर अभी ये शेप उस टेक्स्ट के पीछे या दिखाई दे रहा है, और दूसरा ये टेक्स्ट का कलर भी ऐसा है जो इस शेप पे कहीं दिखाई ही ना दे। तो हम इस कलर को यूज़ कर लेंगे, कैटेगरी लेबल में हम इस कलर को इस्तेमाल कर लेंगे,
और फिर ये शेप को ले जाएंगे और फिर शेप को सेलेक्ट करके फॉर्मेट में जाके इसे सेंड टू बैक कर देंगे। जब आप सेंड टू बैक करते हैं इसका मतलब आप उस शेप को पीछे ले जाना चाहते हैं और ये जो टेक्स्ट एलिमेंट है, ये जो हमारा कार्ड एलिमेंट है, इसे हम फ्रंट में लाना चाहते हैं। तो ये हमारा हो गया और इसी तरीके से हमने टोटल रिवेन्यू निकाला। टोटल रिवेन्यू के लिए हमने बस ये टोटल रिवेन्यू का सम ले रखा है यहाँ पे। फिर एक्सपेंसेस कितना कंपनी ने एक्सपेंस कर दिया उसके लिए ओपेक्स का इस्तेमाल किया है, ऑपरेशन एक्सपेंसेस। ग्रॉस प्रॉफिट के लिए सिंपली ग्रॉस प्रॉफिट का इस्तेमाल किया है। इंटरेस्ट एंड टैक्स के लिए हमने इंटरेस्ट एंड टैक्स ऑब्वियसली जो दिया गया है। और फाइनली नेट प्रॉफिट के लिए नेट प्रॉफिट का यूज़ किया है। अगर आपको इसको डुप्लीकेट करना है तो बस इसकी कॉपी कीजिए और यहाँ पे पेस्ट कीजिए और फिर इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे दूसरा कोई भी एलिमेंट आप ला सकते हैं। तो ये इस तरीके से हमने बनाया। और इसको चेंज करने के लिए अभी जैसे सम ऑफ रिवेन्यू है तो यहाँ से आप जैसे हम डॉलर साइन दिखा रहे हैं और सिर्फ रिवेन्यू लिख रहे हैं तो हम लोग इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। तो ये आपका विजुअल का सेटिंग होता है। इस तरीके से आप अलग अलग एलिमेंट्स बना सकते हैं। तो ये हमारा समरी पेज का केपीआई है। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे है वो है केपीआई सेलेक्टर, जो कि एक डायनेमिक मेजर है। आपने देखा कि हमारे ये 5 इम्पॉर्टेंट केपीआईज हैं और इन पांचों इम्पॉर्टेंट केपीआईज को हम एक एक करके देख सकते हैं यहाँ पे। तो ये जो हमारा चार्ट है वो किसी एक सिंगल वैल्यू को नहीं दिखा रहा है। सिंगल वैल्यू को दिखाना बहुत आसान है। अगर मान लीजिए हम एक यहाँ से क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ले लेते हैं और क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट ऐसे हम प्रिपेयर करते हैं। तो क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट के अंदर अगर हम डेट को एक्सपेंड करते हैं और डेट को एक्सपेंड करने के बाद हम इसमें से मंथ को एक्स एक्सिस पे ले आते हैं और वाई एक्सिस पे हम लोग मान लीजिए कोई एक या दो एलिमेंट यहाँ से ले लेते हैं। तो जैसे हमने नेट प्रॉफिट ले लिया और मान लीजिए ग्रॉस प्रॉफिट ले लिया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं आप फिक्स एलिमेंट्स को दिखा सकते हैं। जैसे यहाँ पे सम ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है। पर अगर हम दिखाना चाहते हैं कि अब हम सेलेक्ट करना चाहते हैं कि इस जैसे ये ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट है, हम रिवेन्यू या नेट प्रॉफिट देखना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमारे सिलेक्शन ऑफ केपीआई के बेसिस पे डेटा चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले इसके लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है और इस टेबल का नाम है केपीआई सेलेक्टर। तो आप क्या करेंगे, आप एक मॉडलिंग टैब में जाएंगे, एक न्यू टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। उस टेबल का नाम रखिए केपीआई सेलेक्टर और ये सारा कोड कहाँ से ये डेटा सेट डाउनलोड करना है वो सारा मैं लिंक आपको शेयर कर दूंगा। केपीआई सेलेक्टर में आप डेटा टेबल देखेंगे। डेटा टेबल एक ऐसा फंक्शन है जो रिटर्न करता है टेबल। अब इस डेटा टेबल में हम लोग जो कॉलम का इस्तेमाल कर रहे हैं वो है केपीआई और उसका जो डेटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं वो है स्ट्रिंग। और इसमें हम करली ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करके कॉलम के नाम लिख देते हैं, कॉलम की वैल्यूज के नाम लिख देते हैं। जैसे ओपेक्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिट, इंटरेस्ट एंड टैक्स, नेट प्रॉफिट, ये सारा हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। तो इस तरीके से बेनिफिट क्या होगा, बेनिफिट ये होगा कि हमारे डेटा टेबल में सिंपली एक ऐसा टेबल बन जाएगा जहाँ पे केपीआई उस कॉलम का नाम होगा और उसके अंदर ये सारे जो हमने करली ब्रैकेट्स में वैल्यूज लिखी हैं ये आ जाएंगी। तो इस तरीके से हम बना सकते हैं ना। ये वैल्यूज क्या हैं जो हमारे कॉलम्स के नाम है, देखिए ओपेक्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिट,
इंटरेस्ट एंड टैक्स इन नेट प्रॉफिट। तो बेसिकली जिन पर्टिकुलर वैल्यूज को हम उसमें देखना चाहते हैं अपने चार्ट में, और इसका जो सबसे मेन पर्पज है वो आप समझ रहे हैं कि हमने हमें यहाँ पे जो दिखाना है कि अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो वो एज अ फिल्टर यूज हो। नेक्स्ट, अब यहाँ पे हम लोगों ने एक स्लाइसर यूज किया है। जब कभी भी हम फिल्टर्स को दिखाने की बात करते हैं तो हम लोग एक स्लाइसर का इस्तेमाल करते हैं। मैं अभी ऐसे जस्ट सिचुएशन के लिए मैं यहाँ पे जो है इनकी कॉपी पेस्ट कर देता हूँ ताकि हम लोग को एक होम पेज जैसा ही सिचुएशन दिखे। तो ऐसा कुछ बनता है। नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम एक स्लाइसर ऐड करते हैं तो ये स्लाइसर का मतलब होता है फिल्टर। मान लीजिए मैं इस स्लाइसर में एक बिजनेस लाइन को ऐड कर देता हूँ, तो ये बिजनेस लाइन है, तो ये ऐसा सिंपल स्लाइसर आ जाएगा। आप स्लाइसर की सेटिंग में जाएंगे तो इसकी सेटिंग में वर्टिकल लिस्ट की जगह टाइल सेलेक्ट करेंगे तो आप देखिए इस तरीके से टाइल बन जाते हैं। और टाइल में अगर हम वैल्यू के बैकग्राउंड पे चले जाएंगे तो यहाँ से हम अपने थीम का कोई कलर चूज कर सकते हैं और टाइल का जो फॉन्ट कलर है वो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से ये सेटिंग आ जाती है। तो अगर हमें स्पोर्ट्स का देखना है, अगर हमें न्यूट्रिशन का देखना है तो देख सकते हैं। तो बेसिकली ये किसी टेबल के किसी कॉलम की सारी वैल्यू को डिस्टिंक्ट तरीके से यानी यूनिक तरीके से एज अ फिल्टर दिखा रहा है। तो हमारे पास अब ये टेबल है, अगर हम ये केपीआई दिखाएंगे तो अब आप देख सकते हैं कि ये केपीआई के तरीके से दिखा रहा है, पर अभी कुछ हो नहीं रहा। दूसरा, किसी भी चार्ट को अगर हम थोड़ा सा डिज़ाइन करना चाहते हैं तो उस चार्ट को सेलेक्ट कीजिए और उसके विजुअल या जनरल सेटिंग में जाइए और इफेक्ट पे शैडो इनेबल कर दीजिए। विजुअल बॉर्डर इनेबल कर सकते हैं और विजुअल बॉर्डर का कलर हम चेंज करके कुछ राउंडेड शेप भी ऐसे दे सकते हैं। तो ये एक तरीका है। सेम स्टाइलिंग हम यहाँ से फॉर्मेट कॉपी करके तो यहाँ होम पे फॉर्मेट कॉपी यहाँ अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से भी हम अपना ये सिस्टम बना सकते हैं। पूरी चीज़ को सेलेक्ट करके आप अपने हिसाब से अलाइन कर लीजिए जैसे भी आपको अलाइन करना है। सो ये हमारा एक पूरा सिस्टम होता है। इस तरीके से अब हमने बनाया। नेक्स्ट, अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि तो हमने फिल्टर तो बना लिया, मगर यहाँ पे जो मेजर हमने चूज कर रखे हैं वो ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट ही है। हम चाहते हैं कि ये मेजर वो चूज हो जो हम यहाँ पे चेंज करना चाहते हैं, जैसे ग्रॉस प्रॉफिट। तो इसके लिए आप देख रहे हैं कि ये जो चार्ट हमने बना रखा है उस चार्ट के अंदर पहली चीज तो ये चार्ट है एक लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट। तो जो हमने क्लस्टर्ड बनाया उस क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट को हम एक लाइन एंड क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट में चेंज कर सकते हैं। इसमें डिफरेंस क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो वही होते हैं, कॉलम मतलब ये जो बार वर्टिकल बार दिख रहे हैं आपको, और लाइन वाई एक्सिस में मान लो मैंने एबिट कर दिया। अब लाइन ऐड किया है तो लाइंस में जाएंगे और सॉलिड की जगह डैश्ड कर सकते हैं, ये सेटिंग है। ज्वाइन टाइप की जगह ये ठीक है, और इंटरपोलेशन को स्मूथ कर सकते हैं ये। तो इस तरीके से आप किसी थर्ड मेजर को एज अ लाइन ले आ सकते हैं। लाइन का कलर भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको रखना है। तो ये एक लाइन चार्ट की प्रॉपर्टी होती है। और इस चार्ट में हमें कॉलम में दो चीज़ें तीन चीज़ें हम ऐड कर सकते हैं, लाइन में भी दो तीन लाइन से ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे सब कुछ दिखाना है एक साथ, तो देखो एबिट और ओपेक्स के बीच में डिफरेंस इतना कम है कि बहुत करीब से देखने पे पता लग रहा है। तो ये सारा हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे बस हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने सेलेक्टेड केपीआई वैल्यू नाम का एक कस्टम मेजर बनाया है, यानी कि कौन सी केपीआई वैल्यू यूज़र ने सेलेक्ट की है। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे ये कोड लिखा है
एक क्या करना है, यहाँ पे राइट क्लिक करना है, न्यू मेजर बनाना है, उस मेजर का नाम रखना है सेलेक्टेड केपीआई वैल्यू, और स्विच फंक्शन का इस्तेमाल करना है। स्विच का मतलब क्या है, जैसे आपके घर में एक इलेक्ट्रिकल बोर्ड में एक स्विच लगा होता है, तो स्विच फंक्शन का क्या काम है कि हम जो सा एलिमेंट चाहते हैं, या जैसे फैन, लाइट, कूलर, व्हाटएवर जो भी आप चाहते हैं उसको स्विच ऑन करते हैं, वही वाला सेलेक्ट होता है। तो स्विच फंक्शन में हम लोग लिख रहे हैं कि सेलेक्टेड वैल्यू फंक्शन। सेलेक्टेड वैल्यू मतलब कि अब ये जो केपीआई सेलेक्टर केपीआई, यानी केपीआई सेलेक्टर टेबल में जो केपीआई कॉलम है उसमें यूजर ने जो भी वैल्यू सेलेक्ट कर रखी है, अगर यूजर ने ओपेक सेलेक्ट किया है तो सम ऑफ इस टेबल से ओपेक्स को दिखाइए। अगर उसने ग्रॉस प्रॉफिट को सेलेक्ट किया है तो सम ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट दिखाइए। एबिट पे एबिट, इंटरेस्ट एंड टैक्स पे ये, और नेट प्रॉफिट पे ये। यानी कि अगर हम यहाँ से इंटरेस्ट एंड टैक्स सेलेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे दिखाएगा सम। हम एवरेज भी दिखा सकते हैं, मान लो हम चाहते हैं कि एक इसी तरीके का केपीआई हम एवरेज के लिए बनाएं तो हम एवरेज भी दिखा सकते हैं। तो ये पूरा एक स्विच फंक्शन से जो भी यूजर सेलेक्ट कर रहा है वो सेलेक्टेड केपीआई वैल्यू होगी। यानी अगर ग्रॉस प्रॉफिट किया तो सम ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट आ जाएगा। तो पहला ये निकल के आएगा सेलेक्टेड केपीआई वैल्यू, और जो दूसरा यहाँ पे क्लस्टर में दिख रहा है वो दूसरे का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब है कि कब ये ब्रेक इवन मिला। तो जो फाइनेंशियल डेटा में ओपेक्स है यानी ऑपरेशनल एक्सपेंस, और इंटरेस्ट एंड टैक्स है यानी कि जितना बेसिकली जितना खर्चा कंपनी ने कर दिया उस खर्चे के ऊपर ये ग्रॉस प्रॉफिट कितना है, इंटरेस्ट एंड टैक्स के बेसिस पे कितना है, नेट प्रॉफिट पे कितना है, तो इस तरीके से है। और फाइनली जो अर्निंग बिफोर इनकम टैक्स या ओपेक्स कितना है। तो अगर आपका फाइनल यहाँ पे नेट प्रॉफिट है तो आप नेट प्रॉफिट देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि, और ये ब्रेक इवन पॉइंट आप किसी को भी मान सकते हैं जो भी आपके खर्चे हो रहे हैं। तो बस ये दोनों को हम लोगों ने यहाँ पे इस विजुअल में, तो डेट में से मंथ को हमने एक्स एक्सिस पे रखा, सेलेक्टेड केपीआई वैल्यू और ब्रेक इवन पॉइंट को कॉलम में रखा, और फिर तीसरा मेजर निकाला नेट केपीआई मार्जिन, जिसमें हमने डिवाइड किया जो भी सेलेक्टेड वैल्यू है उसे रिवेन्यू के साथ डिवाइड किया। तो जैसे अगर मान लो मैंने नेट प्रॉफिट किया तो ये निकल के आएगा नेट प्रॉफिट मार्जिन। सो ये इसीलिए इसे डायनेमिकली नेट केपीआई मार्जिन बोला गया। जैसे ग्रॉस प्रॉफिट किया तो ये नेट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन हो जाएगा, इंटरेस्ट एंड टैक्स किया है तो नेट इंटरेस्ट एंड टैक्स मार्जिन हो जाएगा फ्रॉम रिवेन्यू। रिवेन्यू का ये टोटल कितना है, आप देखिए रिवेन्यू 30 मिलियन है, ग्रॉस प्रॉफिट 15 है, और इंटरेस्ट एंड टैक्स 1.6 है। इसीलिए ये तीनों डेटा दिख रहे हैं यहाँ पे। और नेट प्रॉफिट मार्जिन भी आपको दिख रहा है 0.21, किसी पर्टिकुलर मंथ में हाई है तो 0.24, और वो डिपेंड कर रहा है कि क्योंकि केपीआई नेट प्रॉफिट है। इंटरेस्ट एंड टैक्स है तो आप देख सकते हैं, ओपेक्स है तो आप देख सकते हैं, एबिट है या ग्रॉस प्रॉफिट है वो आप देख सकते हैं। इस तरीके से ये फाइनेंशियल एनालिसिस होगी। एक हमने टेक्स्ट बॉक्स ऐड किया है, तो ये एक सिंपल कार्ड विजुअल है, इसमें बस हम वो केपीआई की वैल्यू दिखा रहे हैं। तो इसका पर्पज़ ये है कि जो भी हम यहाँ पे चेंज कर रहे हैं बस वो ये दिखे यहाँ पे, जैसे इंटरेस्ट इन टैक्स है, ग्रॉस प्रॉफिट है, एबिट है, तो जो भी हम सेलेक्ट कर रहे हैं वो दिखे यहाँ पे। एंड फाइनली हमारा ये वाटरफॉल चार्ट है। वाटरफॉल चार्ट इसमें दिखा रहे कि देखिए जो भी चीज़ें पॉजिटिव में है वो सारी ये हैं, रिवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट, एबिट, नेट प्रॉफिट, ये सब पॉजिटिव है। जो नेगेटिव है यानी कंपनी ने खर्चा कर दिया
इंटरेस्ट एंड टैक्स दिया, ओपेक्स दिया, COGS दिया, ये माइनस में, तो ये इस तरह से दिखता है। इसमें सबसे पहले कैटेगरी है, कैटेगरी में हम लोगों ने इस स्टेप को चूज करा है और इसके लिए हमने एक नया टेबल बनाया जिसका नाम है डायनेमिक वाटरफॉल। तो डायनेमिक वाटरफॉल भी वैसे ही दिख रहा है कि यहाँ पे हमने सबसे पहले एक वेरिएबल निकाला रिवेन्यू। रिवेन्यू के लिए हमने कैलकुलेट कर लिया टोटल रिवेन्यू, COGS के लिए टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए टोटल ये, और सारी चीज़ें हमने कर ली। तो आप देख रहे हैं कि बेसिकली सबका सम कैलकुलेट हुआ, पर रिटर्न हम कर रहे हैं तो यूनियन से हम लोग नंबर ऑफ रोज को रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम, क्योंकि ये एक टेबल है, दिस इज ऑल्सो डायनेमिक टेबल, तो इसमें पहली रो में हम जो कॉलम रिटर्न कर रहे हैं वो इस स्टेप है और उसकी वैल्यू है रिवेन्यू, और वैल्यू में हम सॉर्ट ऑर्डर 1 लिख रहे हैं, यानी वो फर्स्ट नंबर पे आए। COGS को हम माइनस कर रहे हैं, ग्रॉस प्रॉफिट को प्लस, और ये ऑर्डर भी सेट कर रहे हैं कि 1 2 3, 4 पे ओपेक्स, 5 पे एबिट, इस तरह से। तो पहले हम टेबल देखते हैं, तो ये टेबल ऐसे दिखेगा, देखिए ये स्टेप वो कॉलम बनेगा और उसमें पहले ये सारी वैल्यूज आ जाएंगी, रेवेन्यू, COGS, ग्रॉस प्रॉफिट एक्सेट्रा, फिर वैल्यू बनेगा, उस वैल्यू में ये जो निकल के आया ये वेरिएबल की वैल्यू है, ये वेरिएबल की वैल्यू, बस अगर हम माइनस साइन लगा देंगे तो नेगेटिव में आएगी क्योंकि वो एक्सपेंसेस हैं और ये प्रॉफिट है। शॉर्ट ऑर्डर 1 2 3 4 5 ऐसे हम लिख देंगे कि हमें किस ऑर्डर में चाहिए। देन बस हमें वाटरफॉल में इस स्टेप को ऐड करना है और वैल्यू में सम ऑफ वैल्यू को ऐड करना है, और इस तरीके से ये वाटरफॉल चार्ट आपका बन जाएगा। इसमें एक सेटिंग होता है कि जैसे ये कॉलम है कि अगर इंक्रीज हो रही है कोई चीज़ पॉजिटिव में तो आप किस कलर से दिखाएंगे, और डिक्रीज हो रही है तो उसको किस कलर से दिखाएंगे। जैसे मान लो इंक्रीज को हम ऐसा दिखाना चाहते हैं, तो जो भी वैल्यू को आप इंक्रीज के थ्रू दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे दिखेगा। ये वाटरफॉल चार्ट है, इन दोनों चार्ट्स को हमने यहाँ पे सेट किया। यहाँ पे कोई भी एज सच डायनेमिक नहीं है, ये फिक्स्ड है, और ये डायनेमिक है। ये हमारा है पहला पार्ट जो कि है फाइनेंशियल एनालिसिस, जिसमें आपने ये सारे कैलकुलेटेड टेबल्स और कैलकुलेटेड कॉलम्स सबका यूसेज देखा, और साथ में मेजर्स का भी। इसे आप अपने एंड से ट्राई कीजिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में उन क्वेश्चंस को पूछिए। अगर आप लाइव क्लासेस में पावर BI सीखना चाहते हैं तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हम लोग पावर BI लाइव सिखाते हैं। वीडियो को देखने के लिए थैंक्स, हैव अ नाइस डे।